आए हैं पार्टी के लिए कि जब ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी, विपक्ष कहने लग गया था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, ये पार्टी गलत लाइन पे चली गई, ये हो गया वो हो गया। पर पार्टी का क्या हुआ आपको पता है? पार्टी और मजबूती से उठ के आई और ज्यादा मेहनत करके और उन्होंने सत्ता को शीर्ष सत्ता को हासिल किया। तो आप ये मत सोचना कि पार्टी का क्या होगा। पार्टी और मजबूती से अब ग्राउंड पे उतर रही है। 1 महीने के बाद जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे सीएम साहब हैं, पूरे सब मंत्री जो रहे, जो भी विधायक रहे, जो भी कार्यकर्ता पुराने थे, सब एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि आपने क्या खो दिया? आपने वो अन्ना आंदोलन की, जो अन्ना आंदोलन की हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। और हमने 10 साल में वो करके भी दिखाया था, आपको बताया भी। और पब्लिक को 6 महीने में पता लग जाएगा दूध और पानी का पानी क्या होता है। ठीक है, अभी तो नया नया है, लग रहा है कि भाई 2500 देंगे, 500 रुपए में वो देंगे। आपको 5-6 महीने पता लग जाएगा। आपको पता लगेगा हम कितने अच्छे थे, हम कितने साफ थे, हमने कितनी दिल्ली की सेवा की। और 6 महीने में बीजेपी बता देगी कि वो क्या करेगी। तो मैं आपसे कहता हूं, अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। संगठन का जो है और मजबूती से तैयार कर रहे हैं। हर एक वार्ड बूथ तक अब की बार जाएंगे। जो कमियां हमारी रह गई थी पीछे, बहुत कमियां थी, ठीक है, कई सालों से क्या थी, बहुत कमियां थी। हम ये नहीं कहते कि भाई संगठन बहुत अच्छा, ऊपरी सतर से लेके ग्राउंड तक के सतर में हमारे बिखराव था। कार्यकर्ता हमारे बहुत सारे नाराज भी थे, दिक्कतें चल रही थी, नहीं हम जो उन तक पहुंच पाए। तो अब हमारे पास पूरा समय है, हम वो डैमेज कंट्रोल करेंगे कि हमारे से गलतियां कहाँ हुई। मिलने लग गए थे, उसने ये मिलने लग गया, पड़ोसी, किसी को कुछ नहीं मिलता। आज एक कार्यकर्ता बता देता। देखो, अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने भी, आप लोगों के सामने नगेंद्र ने भी, कमल ने भी, नया ने भी, और भी जिसी भाई ने, सबने, नारायण दत्त शर्मा जी ने भी। देखो, हारे नहीं हो आप लोगों को 80,000 वोट मिला है। 80,000 वोट थोड़ा नहीं होता। ठीक है, कुछ कमियां मेरे अंदर नहीं होंगी, कुछ कमियां रहती है, लेकिन हमें हर चीज से कुछ सीखने को जरूर मिलता है। मैं तो वो टाइम भी देखा, मैं 500-400 वोटों से भी हारा था किसी टाइम में। तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि हम हार गए। ठीक है, हमारी कमियां रही, हम हार गए, कि हमारी कुछ कमियां रही, लेकिन वो कमियां रही कहां? कमियां हमारे अंदर नहीं रही। जैसे अभी बताया कि वो 5 साल अपना काम करते रहे, उस चीज में हमने काम नहीं किया। अब मैंने पिछले 10 दिन से लाइन्स निकाला, भाई प्रॉब्लम कहां रही हमें। आप लोग देखना, जिस बूथों में अच्छी वोट मिलती थी वहां 100-150 वोट, 114 बूथों पे 100 से 150 वोट इन्होंने काट दी। तो मोटी मोटी इन्होंने 14-15 हजार वोटें हमारी वहां से काट दी। पर छोड़ो, अब हमें लोगों को, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। एक परिवार के नाते, अपना भाई बेटा समझ, दिन रात एक किया आप सभी को। तो मैं इतना कहूंगा, ये परिवार बना है ना, ये परिवार की तरह रहना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति किसी के भी मन में कोई बात नहीं, परिवार है, यही ऑफिस होगा आप लोगों का, यही सब कुछ है, हर टाइम चलता रहेगा। जिस टाइम जैसे भी आते रहे हैं, स्टाफ अपना काम करता रहेगा जितना हो सकेगा। लेकिन अब हमारा क्या होगा, अब हम एक विपक्ष में खड़े हैं, हम सब एक विपक्ष में खड़े हो गए हैं। पहले पक्ष में थे, अब जब वो हमारे पर कटाक्ष करते थे, अब कटाक्ष करने का समय हमारा है। तो हम सब मिलके, एक तो ये ध्यान रखें, किसी भी वार्ड में कोई भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे परिवार के सदस्यों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सब मिलके एकजुट होके वहां खड़े। ये ना सोचे कि यार मैं क्यों जाऊं, क्योंकि कोई बात नहीं। ये ऐसी चीज अभी 2 साल के अंदर ही आप लोगों को दिखने लग जाएगा कि आगे चुनाव, आगे चुनाव, आगे। तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से 10 साल यहाँ पे विधायकी ली है, 5 साल का बीच में कोई बात नहीं, गैप आ गया। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम एक परिवार रहे हैं और परिवार की तरह बन के रहे पूरे 5 साल, एक दूसरे से कोई भी भेद। एक महीने से सारे कार्यकर्ता बिजी थे,
इलेक्शन में लगे हुए थे जी जान से, जिसको जो जिम्मेवारी मिली वो कर रहा था, पर कुछ कमियां रह पाई जिससे हम जो है वो जीत की जो सीढ़ी है वहां तक नहीं पहुंच पाए। खाली 1.99% दिल्ली के अंदर बीजेपी को मिले 45 पॉइंट कुछ और आम आदमी पार्टी को 43 पॉइंट कुछ। तो आपको दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप और हम जीते भी हैं। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास हमारे काम थे जो हमने 10 साल में किए। 10 साल में जो काम किए हमारे पास वही था कि नेता लगे हुए थे, ईडी थी, सीबीआई थी, चुनाव आयोग उनके साथ था, नेशनल मीडिया वो उनको सपोर्ट कर रही थी, दिल्ली पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी, अधिकारी सरकारी उनको सपोर्ट कर रहे थे। पर इतनी मुश्किलों के बाद फंस गई थी। और ठीक है कि भाई हम सत्ता में नहीं रहे, पर केजरीवाल जी ने बोला है कि हम सत्ता के लिए आए नहीं थे यहाँ पे, हम दिल्ली में भारत में सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और हमने वो 10 साल में करके दिखा दिया। जो चीजें कभी ये कहती थी सरकारें कि हम बिजली फ्री नहीं कर सकते, हम अच्छे स्कूल नहीं सुधार सकते, हम अस्पताल नहीं सुधार सकते, केजरीवाल ने वो करके दिखा दिया। भ्रष्टाचार जो डिपार्टमेंटों में होता था, एक काम के पैसे देने पड़ते थे, कई महीने लग जाते थे उस काम को करवाने के अंदर, उसको सारा डिजिटलाइज कर दिया कि भाई आप ऑनलाइन कराओ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये भी केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखा दिया। तो ये तो आप मानते हो ना कि व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ था, और ये सारा आपके कारण हुआ था। जो आपने ये कार्य किए, आम आदमी पार्टी को बनाया, उसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि इन्होंने 10 साल राज किया। तो नरेला विधानसभा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है कि इतनी तादाद में आप आए और आप सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम किया। और दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रूपरेखा फिर तैयार करेंगे और जो है दोबारा से हम और भी ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे। और पिछली बार हमने 67 जीती थी, 62 जीती थी, अब की बार 70 के 70 क्लीन स्वीप कर देंगे इनको। और शुरुआत हमारे भाई कमल खत्री जी है, तो वे भी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारे जोगिंदर भाई जी और अजय राजपूत जी आएंगे, विधायक जी जो है उनका लास्ट में संबोधन होगा, वे भी आने वाले हैं। और किसी साथी को बीच में अगर कोई सुझाव रखना हो तो हम उनके भी ले लेंगे। तो कमल खत्री भाई जी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले भाई मेरे हम उम्र मेरे छोटे बड़े सभी को मेरी राम राम। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हताश होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए आप ही लोग थे जिन्होंने 2 बार विधायक जी को जीत भी दी थी, और हमारी किस्मत नहीं थी, किस्मत खराब मान लो, कुछ भी मान लो कि इस बार हम चूक गए, कोई बात नहीं, हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, चलता रहता है। मैं इतना कहूँगा कि भाई आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया। मैं हर एक कार्यकर्ता का, हर एक उस वोटर का कि आने वाले समय में कि हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आप लोगों के समक्ष जो खड़े हैं, मेरे भाई अध्यक्ष जी हैं, पदाधिकारी हमारे बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी हैं, आपके ये मत सोचो कि अब एमएलए का चुनाव हार गए, ऐसा नहीं है। आपके 3 पार्षद बैठे अभी, आप बिल्कुल भी हताश मत होना। दिन रात कभी भी किसी भी पार्षद की जरूरत हो, और हमारे विधायक जी भी कभी छटने वाले नहीं है। विधायक जी भी आप लोगों की सेवा में हमेशा जैसे पहले रहते हैं हमेशा रहेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े छोटों को, कि आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व जो इस नरेला विधानसभा का है वो शरद चौहान ही करेंगे। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, और उनके मार्गदर्शन में ही आगे भी चुनाव लड़ेंगे और आगे जीत के भी दिखाऊंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, भाई
खत्री साहब अमित खत्री जो हमारे नगर पार्षद हैं, और बाबूराम जी और हमारी बहनों और भाइयों नौजवान साथियों से हमारे सभी कार्यकर्ता समझो, भाई समझो, प्यार समझो, सब साथी अपने, आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। मानते हैं कि 8500 वोट से हमारे कैंडिडेट पीछे रहे हैं, वो आपकी कोई ऐसी बात नहीं है, गलती भी हो जाती है। कुछ एक माहौल ऐसा बन गया था को किसी की बस की बात भी नहीं रही थी, पर तुम आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है, जितने अपने आप रात दिन में लगा करके कैंडिडेट के साथ भी अपने आप भी अड़ोसी पड़ोसी से कह करके झाड़ू का जो निशान था उस पर आपने बहुत मेहनत करी और रहेंगे। और अभी कमल भाई जी कह रहे थे भी 3 नगर पार्षद हैं जो अपने निगम पार्षद आपके साथ हैं, किसी भाई को किसी बात की जरूरत पड़े आपस में तो उसके साथ रहें और आगे के लिए रूपरेखा को बढ़ाएं। और मैं अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री जी को ये कहूँगा, आगे आने वाले टाइम पे आप मीटिंग लें और सब कॉलोनियों में, गाँव में, आसपास के शहरों में जा करके संगठन में ऐसा मजबूत करें कि आने वाले टाइम पे आपकी जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत। अभी कोई साथी कोई बात रखनी चाहता हो अपनी, मैंने एक बात रखी थी। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि भाई जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सबका धन्यवाद हो जाए और आगे की रूपरेखा जो तैयार करनी थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ना, उनके होगा कार्यकर्ताओं का क्या होगा, कैसे आगे पार्टी चलेगी, था ना यही। बहुत सारे कार्यकर्ता पूछते थे कि भाई अब क्या होगा। भाई एक बार है ना शांति रखो भाई, अगर किसी को बात करनी है ना चले जाओ बाहर, क्योंकि आज आपने सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं